इस मूवी में इजिप्ट यानी कि मिस्र के राजा देवता हैं और ये देवता इंसानों से साइज में थोड़े बड़े हैं और इन देवताओं के शरीर में खून की जगह सोना बहता है। और सबसे बड़ी बात, ये देवता जब चाहें तब अपने आप को एक खूंखार रूप में बदल सकते हैं। मूवी की शुरुआत में हम नील नदी के किनारे खुशहाल राज्य को देखते हैं और ये जो लड़का है इसका नाम है बैक। ये बहुत ही शातिर चोर है और यहाँ पे ये पलक झपकते ही एक खूबसूरत सी ड्रेस चुरा लेता है। बैक ने ये ड्रेस जिस लड़की के लिए चुराई है उसका नाम है जाया। जाया और बैक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। बैक ने ये ड्रेस जाया के लिए इसलिए चुराई है क्योंकि आज इन्हें महाराज ओसिरिस के दरबार में जाना है जहाँ पर उनके बेटे का आज राज तिलक है। ये है महाराज ओसिरिस का बेटा होरस जो वायु यानी कि हवा का देवता है और ये है प्यार की देवी जिससे होरस प्यार करता है। राज तिलक शुरू होने वाला था। दूर दूर से कई लोग राज तिलक में शामिल होने आए थे जैसे कि प्यार की देवी, सुरक्षा की देवी और बुद्धि के देवता। अगर आप इन्हें पहचान गए हैं तो कमेंट में बताना कि ये कौन है। ये है महाराज ओसिरिस जो सभी लोगों से बोलते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हो या गरीब, मेरे राज्य में सबको पुनर्जन्म के लिए सोना मिलेगा और एक नए युग की शुरुआत में मेरा बेटा होरस यहाँ का नया राजा होगा। होरस ताज पहनने वाला था कि जब भी वहाँ पर होरस का चाचा यानी कि ओसिरिस का भाई सेट आ जाता है। सेट रेगिस्तान और अकेलेपन का देवता है। उसे देखकर महाराज ओसिरिस काफी खुश होते हैं। सेट होरस को एक गिफ्ट देता है और जैसे ही होरस उसे बजाता है सेट की सेना को संकेत मिल जाता है और सेट की सेना वहां आकर उन सभी लोगों को घेर लेती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जब तक लोग कुछ समझते सेट बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब यहाँ का नया राजा मैं बनूंगा। सेट महाराज ओसिरिस को लड़ने के लिए कहता है लेकिन ओसिरिस अपने भाई सेट से बहुत प्यार करते थे। वो सेट से नहीं लड़ते हैं लेकिन सेट बहुत ही बुरा था। वो महाराज ओसिरिस को मार डालता है। सेट कहता है कि अब से मैं तुम्हारा राजा हूँ, जो मेरे रास्ते में आएगा उसका यही अंजाम होगा। वो देवताओं से कहता है कि मेरे सामने झुको या तो मरो। सभी देवता और इंसान सेट के सामने झुक जाते हैं। होरस काफी गुस्से में था और वो सेट से लड़ने लग जाता है। उन दोनों के बीच में बहुत भयानक लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान दोनों अपने अपने खूंखार रूप में आकर एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। लोगों में भगदड़ मच जाती है। बैक और जाया एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वहीं सेट चालाकी से होरस को हरा देता है और होरस की दोनों आंखें निकाल लेता है ताकि होरस की शक्तियां खत्म हो जाएं। सेट होरस को जान से मारने वाला था लेकिन जब भी प्यार की देवी सेट से रिक्वेस्ट करती है जिसकी वजह से सेट होरस को छोड़ देता है। सेट के राजा बनने के बाद कई सारे देवी देवता उसके खिलाफ हो जाते हैं जिसकी वजह से एक एक करके सबको अपनी जान गंवानी पड़ती है। इंसानों की हालत तो उससे भी बेकार थी। सभी लोगों को गुलाम बना दिया गया था। इन लोगों की मदद के लिए कोई भी नहीं था क्योंकि होरस ये देश छोड़ चुका था। बैक भी गुलाम बन चुका था लेकिन उसने किसी तरह से जाया का पता लगा लिया था। जाया सेट के चीफ आर्किटेक्ट उर्शु के पास काम करती थी। बैक और जाया एक दूसरे से चुपके चुपके मिलते थे। जाया बैक से कहती है कि आखिर कब तक हम इनकी गुलामी सहेंगे और कब तक हम अलग रहेंगे। मेरे पास एक प्लान है, मैं तुम्हें सेट के महल के अंदर जाने का नक्शा दूंगी जहाँ से तुम होरस की दोनों आंखें चुरा कर होरस को दे देना ताकि उसकी शक्तियां वापस आ जाएं और वो सेट को हराकर यहाँ का राजा बन जाए और हम सभी गुलामी से आजाद होकर खुशहाल जीवन जी सके। यहाँ हम देखते हैं कि सेट अपने चीफ आर्किटेक्ट उर्शु से एक बहुत ही बड़ी मीनार के बारे में बात कर रहा है जिसे सेट अपने पिता रा के लिए बनवा रहा है। वहीं बैक होरस की आंखें चुराने के लिए राजी हो जाता है और नक्शे के अनुसार सेट के महल में घुस जाता है लेकिन यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा तगड़ी थी। किसी तरह बैक पहले पड़ाव को तो पार कर लेता है लेकिन दूसरा पड़ाव पहले पड़ाव से कहीं ज्यादा मुश्किल था। बैक फिर भी अपनी फुर्ती से उस पड़ाव को पार कर लेता है। उसके बाद आता है तीसरा पड़ाव। इसके बारे में नक्शे में नहीं लिखा था और यहाँ पर होरिस की सिर्फ एक ही आंख थी लेकिन फिर भी बैक अपनी किस्मत आजमाता है और अपनी जान को जोखिम में डालकर किसी तरह होरिस की एक आंख ले आता है। आंख को लेकर वो फटाफट जाया के पास जाता है लेकिन जब तक उर्शु को पता चल जाता है कि बैक राजमहल में चोरी करने गया था। बैक किसी तरह उन्हें चकमा देकर जाया के साथ वहां से भागने लगता है। जब बैक जाया को लेकर वहां से भाग रहा था तभी पीछे से उर्शु एक तीर मारता है जो जाया को जाकर लग जाता है। जाया मरते मरते बोलती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम मुझसे वादा करो कि होरस की आंखें उस तक जरूर पहुंचाओगे। बैक होरस के पास पहुंच जाता है लेकिन होरस को आंख देने से पहले वो कहता है कि तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम जाया को जिंदा कर दोगे, तभी मैं तुम्हें तुम्हारी आंख दूंगा। होरस जाया को जिंदा करने की कोशिश करता है लेकिन वो वैसा नहीं कर पाता और न्यूबिस आता है और जाया की आत्मा को लेकर मृत्यु लोक चला जाता है। होरस बैक से अपनी एक आंख ले लेता है और बैक से पूछता है कि मेरी दूसरी आंख कहाँ है, क्योंकि एक आंख से उसकी सिर्फ आधी शक्ति वापस आई थी। बैक कहता है कि मुझे वहां पर सिर्फ एक ही आंख मिली लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख ढूंढने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। होरस बैक से कहता है कि जाया को बचाने का अब सिर्फ एक ही तरीका है, अगर मैं राजा बन जाता हूँ तो मैं जाया को पुनर्जन्म के आखिरी और 7वें द्वार से गुजरने से पहले ही उसे वापस दुनिया में बुलाने की कोशिश कर सकता हूँ, इसलिए हमारे पास बहुत ही कम समय है।
हमें सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। वहीं सेट को उसके सिपाही बताते हैं कि होरस की एक आंख चोरी हो चुकी है, तो सेट उन्हें उस आदमी को ढूंढने का आदेश दे देता है। दूसरी तरफ होरस बैग को लेकर एक ऊंची सी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। यहाँ पर एक द्वार लगा था जिसके जरिए होरस पृथ्वी लोक से अपने दादाजी रा के पास पहुंच जाता है। होरस के दादा रा सूर्य के देवता है, इसीलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके अंधेरे के राक्षस से हर रोज लड़ाई करते हैं ताकि पृथ्वी के सभी लोग सही सलामत रह सके। होरस वहां पहुंचकर अपने दादा रा को सब कुछ बता देता है कि उसके चाचा सेट ने कैसे उसके पिता ओसिरिस को मार डाला और उनका राज्य भी हड़प लिया। उसके दादा रा बोलते हैं कि मेरे लिए मेरे दोनों बेटे बराबर हैं, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। होरस अपने दादा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी शक्तियां वापस लौटा दें और उसकी मदद करें। होरस वहां से खास तरह का जादुई पानी एक बोतल में भर लेता है। दूसरी तरफ सेट की सेना बचे कुचे देवी देवताओं के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें हराकर सेट अपनी बीवी को भी मार डालता है। वहीं रा ने होरस को थोड़ी देर के लिए शक्तियां वापस दे दी थी, लेकिन पृथ्वी लोक तक पहुंचते पहुंचते वो शक्तियां वापस ले लेते हैं। इसके बाद बैग और होरस आगे बढ़ते रहते हैं कि जब भी वहां पर सेट के सिपाही इन्हें ढूंढते हुए आ जाते हैं और बैग को मारने लगते हैं। वो बैग से पूछते हैं कि होरस की आंख कहाँ है। जब भी होरस वहां पर आ जाता है और बोलता है यहाँ है मेरी आंखें, और उन सबसे फाइट करने लग जाता है। होरस और बैग किसी तरह से वहां से निकल जाते हैं और सेट का सिपाही वापस जाकर सेट को सब कुछ बता देता है। सेट भी काफी हैरान था कि ये सब उसने एक आंख से किया और उसका साथ एक इंसान दे रहा है। सेट का सिपाही होरिस से पिट के आया था, इसलिए सेट उसे मार डालता है। सेट अपने दो दूसरे सिपाहियों से कहता है कि जाओ और होरस का काम तमाम कर दो। वहीं प्यार की देवी सेट से पूछती है कि क्या तुमने अपनी बीवी को मार डाला। सेट बोलता है कि आज नहीं तो कल यही हाल तुम्हारा भी होगा और मेरा भी होगा। इसके बाद सेट पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का प्लान प्यार की देवी को बताता है। सेट कहता है कि बस मृत्यु लोक रह गया है जिसे जीतना अभी बाकी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरी मदद करो, क्योंकि मृत्यु लोक में जिंदा लोग नहीं जा सकते, लेकिन प्यार की देवी मृत्यु लोक में जा सकती है क्योंकि उसके पास एक अनोखा कड़ा है जो होरस ने उसे गिफ्ट में दिया था। लेकिन इसमें भी प्यार की देवी को बहुत ही खतरा है। प्यार की देवी होरस से बात करने की कोशिश करती है, जब भी वहां पर सेट आ जाता है और उससे कहता है कि तुम जानती हो ना मैंने अपनी बीवी का क्या हाल किया, तो सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। सेट प्यार की देवी को मारने ही वाला था कि जब भी प्यार की देवी अपना ब्रेसलेट खोल देती है, जिससे मृत्यु लोक के राक्षस आकर प्यार की देवी को वहां से ले जाते हैं। दूसरी तरफ बैक और होरेस महाराज ओसिरिस के गार्डन में पहुंच जाते हैं। वो अब एक वीराना कब्रिस्तान बन चुका है। जब यहाँ पर सेट की वो दोनों सिपाही दो बड़े बड़े खतरनाक सांप के ऊपर बैठकर बैक और होरस को खत्म करने के लिए यहाँ पर पहुंच जाती हैं। ये सांप सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। इनके मुंह से ड्रैगन की तरह आग भी निकल रही थी। बैग और सेट किसी तरह अपनी जान उनसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें पता था कि भागने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वो लोग उन्हें मारने का प्लान बनाते हैं। बैग उनमें से एक का ध्यान अपनी ओर भटकाता है और होरस मौका पाकर एक सांप के मुंह में भाला मार के सांप को एक जगह फंसा देता है, और दूसरे सांप को बैग और होरस बड़ी समझदारी से और बहादुरी से ऐसा बेवकूफ बनाते हैं कि वो सिपाही अपने सांप को लेकर खाई में गिर जाती है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर प्यार की देवी भी आ जाती है और वो पहले सांप को हिप्नोटाइज कर देती है, जिसकी वजह से वो सांप प्यार की देवी की बात मानकर अपने आप को ही जला लेता है और ये सभी लोग बच जाते हैं। यहाँ पर प्यार की देवी होरिस को बताती है कि तुम इंसान की मदद से अंदर तो पहुंच जाओगे, लेकिन वहां पर सिया नाम का दानव भी है जो तुमसे पहेली पूछेगा, और अगर तुमने उसका जवाब गलत दिया तो वो तुम्हें मार डालेगा। होरस दिमाग लगाता है और कहता है कि हम इसके लिए बुद्धि देवता के पास जाएंगे और उनकी मदद मांगेंगे। ये तीनों बुद्धि के देवता के पास जा रहे होते हैं, तब प्यार की देवी को जाया के बारे में पता चलता है, जिसे बचाने के लिए बैग होरिस की मदद कर रहा है। थोड़ी देर में ये लोग बुद्धि के देवता के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं। बैग की समझदारी और चालाकी की वजह से बुद्धि के देवता उनके साथ चलने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर प्यार की देवी होरस से बोलती है कि तुम जानते हो ना कि किसी भी राजा के पास ये शक्ति नहीं है, यहाँ तक कि न्यूबिस के पास भी ये शक्ति नहीं है कि वो मरे हुए इंसान को वापस पृथ्वी पे ला सके। फिर तुम उसे धोखा क्यों दे रहे हो? तुम बदले की आग में एकदम मतलबी हो गए हो। होरिस को यह एहसास तो था कि वो बैग के साथ गलत कर रहा है, लेकिन सेट को हराने के लिए होरिस को बैग की बहुत ज्यादा जरूरत थी, इसलिए उसने अभी तक बैग को सच नहीं बताया। सफर के दौरान ही प्यार की देवी बैग की बात जाया से करवाती है। बैग जाया से कहता है कि तुम जल्द ही वापस आओगी, भगवान होरस तुम्हें यहाँ लाने में मेरी मदद कर रहे हैं। थोड़ी देर में ये लोग सेट के पिरामिड पहुंच जाते हैं। बैग अपनी किस्मत आजमाता है और उस पिरामिड के अंदर घुस जाता है और अपनी फुर्ती और चालाकी की मदद से वो पिरामिड के अंदर लगे चक्के को घुमा देता है, जिसकी वजह से होरिस और बाकी लोगों को पिरामिड के अंदर आने का रास्ता मिल जाता है। जब भी वहां पर सिया दानव जाग जाता है और उन लोगों से पहेली पूछता है। बुद्धि के देवता का पहला जवाब तो गलत होता
होता है और वो दानव इन्हें मारने लगता है। लेकिन बुद्धि के देवता दिमाग लगाकर एक दो बार कोशिश करते हैं और सही जवाब दे देते हैं और ये दानव यहाँ से चला जाता है। ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं कि जब भी वहां पर एक जाल बिछा होता है जिसमें हॉरस और प्यार की देवी कैद हो जाती हैं। हॉरस के हाथ से वो जादुई पानी की शीशी बाहर गिर जाती है। सेट वहां आ जाता है और बुद्धि के देवता का दिमाग निकाल लेता है। सेट हॉरिस को शुक्रिया कहता है कि बस यही आखिरी चीज मुझे चाहिए थी और तुम्हारी वजह से मुझे ये भी मिल गई। जब भी बैक उस जादुई पानी को आग में डालने ही वाला था, लेकिन सेट उसे ऐसा करने से रोकता है और बैक को जाया का लॉकेट दिखाकर बोलता है कि क्या तुम्हारे ऐसा करने से जाया वापस आ जाएगी? ये किसी के बस की बात नहीं है, ना ही मेरे और ना ही हॉरस के। मरा हुआ इंसान कभी वापस नहीं आ सकता, चाहे तो हॉरस से ही पूछ लो। और बातों ही बातों में सेट बैक के हाथों से वो पानी नीचे गिरा देता है। दरअसल ये पानी अगर इस आग में चला जाता तो सेट की ताकत बहुत ही कम हो जाती और हॉरस सेट को बड़ी आसानी से हरा सकता था। लेकिन अब ये मौका भी हॉरिस के हाथों से निकल गया। सेट यहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद ये जगह टूटने लगती है। किसी तरह हॉरिस पिंजरे को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाता है और ये सब पिरामिड से अपनी जान बचाकर बाहर निकल जाते हैं। हॉरस बैग से कहता है कि तुमने मुझे मेरा बदला नहीं लेने दिया। बैग हॉरस से कहता है कि जाया तुम्हें एक अच्छा भगवान समझती थी। इजिप्ट को बचाने के लिए उसने हर दिन तुम्हारी पूजा की, पर तुम नहीं आए। तुम्हें तुम्हारे बदले के अलावा और किसी चीज की परवाह नहीं है। मैंने तुम्हें गलत समझा। हम इंसान तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये सब सुनकर प्यार की देवी न्यूबिस को बुलाती है और जाया के पुनर्जन्म के लिए प्यार की देवी न्यूबिस को अपना ब्रेसलेट देने का प्रॉमिस करती है और उससे कहती है कि ये जाया को दे देना ताकि वो पुनर्जन्म पा सके। हॉरस उसे ऐसा करने से रोकता है क्योंकि ब्रेसलेट दे देने से प्यार की देवी वापस मृत्यु लोक में पहुंच जाएगी। ब्रेसलेट निकालते ही प्यार की देवी वापस मृत्यु लोक चली जाती है और हॉरस ये ब्रेसलेट बैक को दे देता है। बैक इसके बाद न्यूबिस के साथ पाताल लोक चला जाता है। पाताल लोक में हम लोग देखते हैं कि जिन लोगों के पास सोना था वो लोग पुनर्जन्म पा ले रहे थे, लेकिन जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था उन लोगों को पुनर्जन्म नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर में जाया का भी नंबर आता है और वहां के देवता जाया से पूछते हैं कि तुम्हारे पास पुनर्जन्म पाने के लिए क्या है। जाया के पास तो कुछ भी नहीं था क्योंकि वो गुलाम थी। लेकिन जब भी बैक वहां पर न्यूबिस के साथ आ जाता है। दूसरी तरफ सेट ने सभी देवी देवताओं की जो ताकत छीनी थी उनके जरिए एक बहुत ही खतरनाक सूट तैयार करवाता है जिनमें वो सभी देवी देवताओं की पावर्स को मिला देता है, जिसमें सेट की आंख भी थी, बुद्धि के देवता का दिमाग भी था, उसकी बीवी के पंख थे और भी कई चीजें जिनकी वजह से उसका सूट बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुका था। इसके बाद सेट अपने दादाजी रा के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपने ओरेसिस को इतने खुशहाल राज्य का राजा क्यों बनाया और मुझे रेगिस्तान में सड़ने के लिए क्यों छोड़ दिया। रा बोलते हैं कि मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मैं तुम्हें अपनी ये जिम्मेदारी सौंपना चाहता था। मैं चाहता था कि तुम यहीं पर रहो और अंधेरे के शैतान से रोज लड़कर इंसानों को इससे बचाओ। लेकिन सेट कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं सड़ना चाहता, मैं पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ, मैं अमर होना चाहता हूँ। रा कहते हैं कि ये मुमकिन नहीं है, तुम्हें इसके लिए पुनर्जन्म को निगलना होगा जिससे पूरी दुनिया अंधकार में चली जाएगी। सेट कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। सेट और रा के बीच लड़ाई होने लगती है। सेट रा को हरा देता है। वहीं हम देखते हैं कि बैक जाया के पुनर्जन्म के लिए वो ब्रेसलेट देने ही वाला था कि जब भी वहां सबको पता चलता है कि सेट ने पुनर्जन्म को निगल लिया है और सेट को रोकने के लिए अब उनकी आखिरी उम्मीद हॉरस ही बचा है। लेकिन बैक हॉरस की मदद नहीं करना चाहता था। वो जाया से कहता है कि उसने हमें धोखा दिया है, लेकिन जाया कहते हैं कि हॉरस को एक आखिरी मौका दो, वो इतना भी बुरा नहीं है, आखिर वो हमारा भगवान है। इसके बाद बैक हॉरस के पास पहुंच जाता है। यहाँ हॉरस को पता चलता है कि उसके दादाजी रा को सेट ने हरा दिया है। बैक बोलता है कि हमें सेट को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। हॉरस कहता है कि क्या तुम अभी भी मेरा साथ दोगे। वो कहता है कि मैं ऐसा सिर्फ जाया के कहने पर कर रहा हूँ, वो तुम्हें अभी भी एक मौका देना चाहती है और पता नहीं क्यों वो अभी भी तुम पर भरोसा कर रही है। इसके बाद ये लोग सेट के महल जाते हैं जहाँ उसने सबसे ऊंची मीनार बनवाई थी। वहीं सेट रा को हराकर उनका भाला ले आया था और सेट उस अंधेरे के राक्षस को पृथ्वी पर भी बुला लेता है और अब वो राक्षस नील नदी का सारा पानी पी रहा था ताकि पृथ्वी के सारे जीव मर जाएं। हॉरस बैक से कहता है कि रा मरे नहीं है, अगर हम किसी तरह उन्हें उनका भाला दे दे तो वो इस राक्षस को भगा सकते हैं। हॉरस और बैग प्लान बनाते हैं और मीनार पर जाने के लिए उर्शु की मदद लेते हैं। इसके बाद किसी तरह हॉरस मीनार की छत पर चढ़ने की कोशिश करता है और ऊपर पहुंचकर सेट और हॉरस में लड़ाई होने लगती है। इन दोनों के बीच में बहुत देर तक बहुत भयानक लड़ाई होती है। थोड़ी देर में मौका पाकर बैग भी ऊपर आ जाता है और सेट का ध्यान अपनी ओर करता है। सेट बैग को मारने के लिए बैग के पास आता है, लेकिन इसी दौरान मौका पाकर बैग सेट के सूट में से हॉरस की दूसरी आंख भी चुरा लेता है। बैग नीचे गिर रहा होता है, लेकिन नीचे गिरते गिरते वो हॉरस की आंख हॉरस के पास फेंक देता है। लेकिन हॉरस इस बार अपनी आंख की परवाह नहीं करता और वो अपनी आंख और बैग में से बैग को बचाने का फैसला करता है।
होरस बैग को बचा लेता है और इसी दौरान होरस की शक्तियां भी वापस आ जाती हैं, क्योंकि पहली बार वो बदले की आग से हटकर दूसरों की मदद कर रहा था। इसके बाद होरस सेट से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन इसी बीच बैग को चोट लग गई थी, जिसकी वजह से उसका काफी सारा खून निकल रहा था। वहीं सेट और होरस के बीच में फिर से लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन होरस चालाकी और बहादुरी से सेट से लड़ता है और सेट को हरा देता है, और होरस रा की तलवार से सेट को जान से मार डालता है। इसके बाद होरस अपने दादाजी रा के पास जाता है और उन्हें जाकर उनकी तलवार वापस दे देता है और उनसे कहता है कि इस अंधेरे के राक्षस को यहाँ से भगाओ। वहीं सेट के मरने के बाद और अंधेरे के राक्षस के जाने के बाद पाताल लोक में पुनर्जन्म फिर से शुरू हो गया था। जाया समझ जाती है कि भगवान होरस ने सेट को हरा दिया। सेट को हराने के बाद होरस की दूसरी आंख भी मिल जाती है। उसके बाद होरस बैग के पास जाता है, लेकिन यहाँ पर बैग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। बैग मर जाता है। होरस काफी उदास हो जाता है। होरस बैग को लेकर अपने महल आ जाता है, जहाँ पर जाया का शरीर भी रखा हुआ था। होरस काफी गिल्टी था, क्योंकि वो ना ही जाया की जान बचा पाया और ना ही बैग की। जब भी वहां पर होरस के दादाजी रा आ जाते हैं और होरस से कहते हैं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, तुम जो चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। यहाँ पर होरस अपने लिए कुछ नहीं मांगता, वो रा से कहता है कि आप इन दोनों को जिंदा कर दो। रा होरस की ये इच्छा पूरी कर देते हैं और बैग और जाया दोनों को वापस जिंदा कर देते हैं। एक दूसरे को जिंदा देखकर जाया और बैग एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद होरस इजिप्ट का राजा बन जाता है। वहाँ के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। होरस ऐलान करता है कि आज से पुनर्जन्म पाने के लिए दौलत की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि पुनर्जन्म उसे मिलेगा जो अच्छे काम करेगा, दरियादिली से जिएगा, दूसरों की मदद करेगा, और हम इस जिंदगी में जो करेंगे उसी के हिसाब से हमें पुनर्जन्म मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं कि बैग होरस का मुख्य सलाहकार बन गया है। बैग जानता था कि होरस प्यार की देवी से बहुत प्यार करता है, और बैग के पास अभी भी प्यार की देवी का वो ब्रेसलेट था, जिसके जरिए प्यार की देवी को वापस लाया जा सकता है। इसके बाद होरस वो ब्रेसलेट लेकर प्यार की देवी को वापस लाने के लिए निकल जाता है और इजिप्ट को बैग के हाथों में सौंप कर चला जाता है। यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। मुझे कमेंट में बताना आपको सबसे अच्छा सीन कौन सा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी ही मूवीज के रिव्यू आपको देखने को मिलते रहें।